Hello friends, welcome to my channel CVT Timeline. Today I am very happy because we are 1000 members family. हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। मैं तहे दिल से आप सभी का आभारी हूँ। और आइए आज नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तु फॉर टेम्पल, स्टडी एंड स्टोर रूम। अधिकतर आज के समय में ये देखा जा रहा है कि लोग अपार्टमेंट्स खरीदते हैं और बिल्डर्स जो हैं उसमें टेम्पल, स्टडी और स्टोर रूम के लिए जगह नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे 2 BHK अगर आप खरीदते हैं तो आपको 2 रूम्स ही मिलेंगे। हो सकता है कि उसमें आपको बहुत सारा स्पेस ना मिले, तो इसमें बिल्डर्स की भी कोई गलती नहीं है। इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान आप जब ही रख सकते हैं जब आप अपना घर खुद से बनवा रहे हो या किसी से कंसल्टेंसी लेकर आप बनवा रहे हो या टर्न की प्रोजेक्ट देकर आप बनवा रहे हो, तब आप इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम अपना घर बना रहे हैं? अगर हमें उसमें पूजा घर देना है, अपना स्टोर रूम देना है या स्टडी रूम देना है, तो टेम्पल शुड ऑलवेज बी इन दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको मैं बता देता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है ये। इधर वाली जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है और इधर वास्तु पुरुष का सिर होता है। तो आपको किसी के सिर पे ही, मतलब वास्तु पुरुष के सिर पे कोई भी गलत या गंदी चीज नहीं बनानी है। आपको जो है एक अच्छी चीज ही आपको इस कोने में बनानी है। ये जो एंगल होता है, आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि ये वाला जो एंगल होता है वो ईशान कोण होता है और जल कोण ये होता है ना। तो इस पे आपको हमेशा मंदिर बनाना है। आपको जब भी पूजा करनी है तो आपका फेस या तो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए या ईस्ट की तरफ होना चाहिए, और वेस्ट और साउथ की तरफ आपका फेस नहीं होना चाहिए। और कभी भी आपको जो टेम्पल है, आपका मंदिर, वो कभी भी स्टेयर्स के नीचे नहीं होना चाहिए, बेडरूम में नहीं होना चाहिए। उसकी एक प्रॉपर प्लेस, अपना एक अलग स्थान होना चाहिए मंदिर का, कि ऐसा नहीं कि जहाँ पे भी आप खाली स्थान देख रहे हैं वहाँ पे आप मंदिर बना दें। डोंट मेक टेम्पल इन दी वॉल। आप कई बार ऐसा होता है कि दीवार में से 3 ईंट या 4 ईंट निकालकर एक स्क्वायर में मंदिर बना देते हैं। तो उस स्क्वायर में मंदिर नहीं बनाना है, दीवार के अंदर मंदिर नहीं बनाना है। आपको जो ध्यान रखनी है बात वो ये होनी चाहिए कि आपको चाहे दीवार के ऊपर आप फिक्स करवा दें उसको, और उस दीवार के ऊपर कोई अदर्स, मतलब जैसे टांड वगैरह होती है वो चीज़ें ना हो, है ना, शेल्फ वगैरह ना हो कोई भी। पर या बहुत सारे लोग पहले ज़माने में क्या होता था या अब भी होता है कि जो है अंदर टांड बनवा देते हैं, तो वो टांड जो होती है उस पे हम वेट रखते हैं, मतलब जो भी बेकार सामान या खाली सामान, यूजलेस सामान होता है वहां रख देते हैं। जब उसका यूज करने का समय आता है तब वहां से ले लेते हैं, और उसके नीचे अगर आप मंदिर बना देते हैं तो ये गलत है। ये ऑस्पिशियस नहीं होता, ये बहुत गलत होता है। तो मंदिर की एक प्रॉपर प्लेस हो और उसके ऊपर कोई भी वेट ना हो। और जो भगवान का चेहरे हैं, जो भी आप भगवान जी की पूजा करते हैं, उनका चेहरा जो है हमेशा वेस्ट की तरफ होना चाहिए। केवल हनुमान जी जो हैं उनका जो चेहरा है वो साउथ की तरफ। आपने सुना होगा दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर बहुत फेमस है। तो वो यही है कि इससे आप याद रख सकते हैं कि हनुमान जी का फेस हमेशा दक्षिण में होना चाहिए, और जो अदर गॉड हैं उनका चेहरा हमेशा वेस्ट की तरफ होना चाहिए। ठीक है। इफ पॉसिबल यू कैन मेक टेम्पल विद द टीक वुड और श्री पार्नी वुड। टीक वुड का टेम्पल बनवा सकते हैं, ये अच्छा रहता है। वुड का टेम्पल बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। डोंट कीप मोर देन वन आइडल ऑफ एनी गॉड और गॉडेस मोर देन वन क्रिएट टेंशन। आपको जो मूर्तियां रखनी है, जैसे क्या होता है कि गणेश जी की मूर्तियां आपने 2 रख ली, ठीक है, या राम जी की मूर्तियां आपने 2 रख ली, तो आपको कोशिश करनी है कि आपके मंदिर में एक भगवान की एक ही मूर्ति या तस्वीर हो। अगर वो एक से ज्यादा होंगी तो वो टेंशन क्रिएट्स करेंगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्टडी रूम स्टडी रूम शुड बी इन दी वेस्ट डायरेक्शन। स्टडी रूम जो है आपका वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, और वेस्ट डायरेक्शन है ये। और ये यहाँ पे क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा जो फेस होता है वो हमारा फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए। यहाँ इस दिशा में आपका फेस होना चाहिए। तो आपको कोशिश ये कर रही है कि आप जब भी स्टडी रूम बनाएं वेस्ट डायरेक्शन में बनाएं, और टेबल जो है उसका फेसिंग जो है वो ईस्ट की तरफ हो। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। कीप योर फेस टुवर्ड्स ईस्ट वाइल स्टडिंग, बिल्कुल बता चुका हूँ मैं आपको। जो आपकी भारी किताबें हैं और जो हल्की किताबें हैं उनको रखने का एक प्रॉपर स्थान होता है। जो आपकी भारी किताबें हैं
वो तो भारी चीज मैंने आपको बता रखा है कि पितृ कोण में रखी जाती हैं। तो आपका पितृ कोण जो होता है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है, तो वहां पर ही आपको जो है अपनी किताबें रखनी है अगर भारी हैं। और आपकी हल्की किताबें जो हैं वो ईशान कोण पर आप रख सकते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है। स्टोर रूम के बारे में कुछ ज्यादा बात खास नहीं होती। स्टोर रूम शुड बी आइदर इन साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट कॉर्नर। मतलब यहाँ पे आप ये याद रख सकते हैं कि ये साउथ का जो नीचे के 3 खाने हैं, इसमें से साउथ को छोड़ के साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, यहाँ आप कहीं भी अपना घर बना, मतलब स्टोर रूम बना सकते हैं। थैंक यू। मतलब आपने जो इस चैनल को प्यार दिया है, इसी तरीके से देते रहिए। मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो और लाता रहूँगा।